ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि भगवान को कहाँ कहाँ वास करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने पूछा कि हमको कोई जगह बता दो जहाँ हम रह सके। तो वाल्मीकि जी को एक अच्छा मौका मिल गया कि यहाँ पर हम ना लोगों को सारी साधनाएं बता दें, एक उपदेश के तरीके से कि भगवान कहाँ कहाँ रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को ना धार्मिक होना पड़ेगा। भगवान ऐसे किसी के हृदय में नहीं आते। एक व्यक्ति को पहले धार्मिक होना पड़ेगा। सेकुलर जिंदगी बोलकर ऐसा कोई चीज नहीं है। हमारे संस्कृति में बिना भगवान के कोई जीवन है ही नहीं। हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो लौकिक कार्य है, यहाँ भगवान नहीं हो सकते। हर जगह भगवान है, क्योंकि हम मानते हैं हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, और वही सत्य है। बस बात ये है ना कि कौन कैसी साधना कर रहा है, किस स्तर पर है। उस साधना के स्तर पर साधना का जो रूप है वो बदलता जाएगा। जब तक व्यक्ति धर्ममय जीवन जी रहा है तो वो भौतिक सुख और कीर्ति सबकी कामनाएं हैं, मांगो भगवान से। उस समय उसको ध्यान रखना चाहिए, पाप क्या है, पुण्य क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है। हमको गुण लाना चाहिए अपने अंदर, और गिल्टी फीलिंग होनी चाहिए मन में। अगर गुण नहीं आया, हमारे विचार में भी कुछ गलत ऐसी बातें आ गई, तो हमारे मन में ना हीन भावना आनी चाहिए। तब जाकर हम आगे साधना करेंगे, उसको हटाएंगे अपने मन से। हमको शुद्ध होना पड़ेगा, मनसा वाचा कर्म। अगर भगवान को आना हमारे हृदय में, तो मन में भी ऐसी विचार नहीं आनी चाहिए, वचन से भी नहीं आनी चाहिए, कर्म से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जैसा पब्लिक में है वैसा ही अगर पीछे अपने कमरे में अकेले बैठकर भी हो सके ना, तो समझो कि मनसा वाचा कर्म हम साधना में एक हो रहे हैं। हमको उस समय ना दोषों को छोड़कर, अपने अंदर जो दोष है उसको हटा हटाकर शास्त्रों में जो गुण बताए गए हैं, अपने अंदर उन गुणों को लाना चाहिए। गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए आइडिया ढूंढना चाहिए किस तरह से आए हमारे अंदर। उस समय नहीं होना चाहिए हमको गुणों के पार जाना है। उस समय ये बात नहीं किसी को बतानी भी नहीं चाहिए। आप लोग अब यहाँ पर बताना भी शुरू करेंगे, प्रचार प्रसार का काम अब। तो उसमें क्या है कि ऐसे लोग अगर दिखाई दे तो समझना पड़ता है कौन किस प्रकार के लोग हैं। उनकी आदतों को, व्यवहार को, गुणों को समझिए, उसके अनुसार उपदेश दीजिए। सबको एक तरीके का उपदेश नहीं दिया जा सकता। अभी हम गए थे कहीं वो मंदिर में, छोटा सा मंदिर, यहाँ से कुछ दूर गांव है। वहाँ पर मंदिर में लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि मंदिर का काम जो लोग यहाँ गांव के लोग हैं उन्हीं को करना चाहिए। ये नहीं अपेक्षा कीजिए कि किसी को ले आएंगे यहाँ रख देंगे, वो मंदिर का ना सब झाड़ू पोछा और उसके बाद पूजा का काम भी करेगा। तो एक एक घर से एक एक व्यक्ति एक एक दिन का ड्यूटी ले लीजिए, इतना बड़ा गांव है। इससे व्यक्ति मंदिर से जुड़ेगा भी, भक्ति भावनाएं भी आएगी। तो अब जब हम आ रहे थे तो जो ड्राइवर था हमारे साथ गाड़ी में, वापस जब आ रहे थे तो वो मंत्र बताने लगा लोगों को। वो लोगों को मंत्र बता रहा था कि प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं राधा रानी का ये मंत्र है, जप लो। और अच्छा मंत्र है। सब लोग उसको लेने लगे। रिकॉर्ड कर देते, आप क्या मंत्र बता रहे। तो हमारा ड्राइवर गुरु हो गया था।
और वो सबको मंत्र दे रहा था। हाँ? तो वो नया था, हाँ, तो हमने तो बोला नहीं, लेकिन ऐसे किसी को मंत्र नहीं देना चाहिए। इस तरह से किसी को मंत्र नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब एक तरह के लोग नहीं होते। मुझे राधा रानी में प्रेम नहीं है तो मैं राधा रानी का मंत्र क्यों लूं? मेरे जो इष्ट देवता है, जिससे मुझे प्रेम है, उसका मंत्र मुझे देना चाहिए। वो मंत्र मुझे प्रभावित करेगा, वो मंत्र मुझे साधना में आगे बढ़ाएगा। मेरे इष्ट देवता कृष्ण भगवान है और प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे हैं कि राधा रानी का मंत्र ले लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अधिकारी भेद से उपदेश भेद। हम व्यक्ति को पहचानते हैं, एक एक व्यक्ति को कौन कैसा है। इसलिए तो इतनी चीजें हैं, इतने भगवान हैं हमारे धर्म में। क्यों है? जिसको जो पसंद है वो लो ना। अपने पसंद की चीजों में आप आगे ज्यादा बढ़ सकते हैं। पसंद नहीं है अब इष्ट देवता, क्योंकि उस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है पसंदगी नापसंदगी, क्योंकि साधना के शुरुआती स्तर में उस समय पसंद नापसंद बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो चीज़ में पसंद का काम करेंगे तो ज़्यादा उसमें आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, ये बात ध्यान रखना चाहिए, जो आप पसंद का काम कर रहे हैं वो धार्मिक काम भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमको पसंद है अधार्मिक काम हम वो करना शुरू कर दिए, नहीं। पसंद और धर्म एक बराबर होना चाहिए, मिलना चाहिए, तब पसंद सही है। अगर पसंद और धर्म नहीं मिल रहा है तो सही नहीं है। तो शुरू में एक व्यक्ति को ना इस प्रकार से जप करो, धार्मिक जीवन जियो, अपने अंदर सुधार, अपने अंदर साधना। और जब ये हो जाए ना, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, इसको परमानेंट पकड़ के नहीं रह सकते। धीरे धीरे करके आप देखेंगे ना कि ना ज़्यादा आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। बहुत धर्म में जीवन जो है ना, और बहुत गुणों को कहीं ना कहीं आप फिसल जाएंगे। कहीं ना वो कबीरदास जी की एक बात याद आती है, कि काजल की कोठरी में व्यक्ति जो है ना उसको काला होना ही होना है। कहाँ कहाँ आप नहीं छुआने का कोशिश करोगे। तो एक अंतिम चरण, जैसे आप 95% 99% अच्छे धार्मिक व्यक्ति हो गए ना, उसके बाद मत परेशान होइए। उसके बाद 1-2% कभी कभी इधर उधर कुछ हो गया, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये संसार वो रहेगा ही रहेगा, जीरो नहीं हो सकता, वो रहेगा ही रहेगा। तो ये जब आप कोई साधना में आगे बढ़ जाएं, इन सब बातों को समझ जाएं, तो फिर ना इन से विरक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि अब हम वेदांत में आ गए हैं, हम पहचान रहे, हम गुणों से गुणातीत होना चाहते हैं। इसलिए 18वें अध्याय में जाकर कृष्ण भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जो धर्म वगैरह है ना, ये क्या है? हमको धर्म में जीवन जीना और जीना, परित्यज्य, छोड़ो इसको, हो गया तुम्हारा। अब तुम उस स्थिति में आ गए हो। तो ये देखो यात्रा है, पहचानना चाहिए हम किस स्थिति में हैं। नहीं पहचान में आ रहा, गुरु से पूछ लो जाकर कि तुम किस स्थिति में हो, और पहचान ले रहे हो तो ठीक बात है, और उसके अनुसार साधना कर लो, और फिर ऐसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाओ कि फिर ना धर्म अधर्म से कोई आपको परेशानी नहीं होती। क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ धर्म अधर्म दोनों रहेगा। भगवान ने अच्छा बुरा दोनों बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बहुत कोशिश करेंगे तो वो जो अच्छाई है वो बहुत बढ़ सकता है। कोशिश करते 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 करते, लेकिन बुराई फिर भी रहेगा, वो पूरी तरह से जीरो होकर ख़त्म नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से शांति कहाँ मिलेगा? वही गुणातीत होने पर। विरक्त होकर विज्ञान के क्षेत्र में आ जाओ, छोड़ो इन गुण दोषों को, अब निर्विकार अनंत चैतन्य आत्मा को पकड़ो। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आध्यात्मिक पुरुषों का जीवन त्यागमय होना चाहिए। विप्र धेनु हित संकट सही। समाज में जितनी भी सत संपत्ति धेनु है, और जितने भी सतपुरुष विप्र हैं, उन सब की रक्षा के लिए आध्यात्मिक साधक संकट सहने को भी तैयार होता है। सब कुछ तो धेनु है यहाँ। ये तो आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि ना किसको धेनु बना ले। जितनी भी चीजें हैं ना हमारे पास, उसका उपयोग, वस्तुओं का उपयोग आध्यात्मिक विकास के लिए कीजिए।
भगवान का प्रचार प्रसार के लिए कीजिए, लोगों में भगवान के प्रति भक्ति जगाइए, अपनी हर चीज का उपयोग अपने लिए थोड़ा रख लीजिए, जो जिंदा रहने के लिए चाहिए, और उसके बाद बाकी का उपयोग उसके लिए कीजिए। तो वो क्या बन जाता है? धेनु। वो आपको सब कुछ देगी जो चाहिए, जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम पुरुषार्थ है, वो पूरा करा देगी। उसी प्रकार साधु संतों का संग कीजिए, उनका पक्ष लीजिए, कोशिश कीजिए कि ना हर वक्त हम ना उनके रंग में रंगे रहे, तो हमको भगवान का याद आते रहेगा। सतपुरुष विप्र, ये हुई उनकी रक्षा करना। उनका रक्षा करना क्या होता है? उनका साइड लेना, ये ठीक है, ये लोग ठीक हैं। सहानुभूति नहीं दिखाना है कि साधु संतों को देखो देखो इनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, बैंक बैलेंस है, वो सब नहीं। सहानुभूति नहीं दिखाना, उनका पक्ष लेना कि इनका जीवन अच्छा है, भगवान के साथ है, और उसके लिए कोई हमको कुछ बोले उल्टा सीधा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। शास्त्र का साथ दो, साधु संतों का साथ देना, शास्त्र का साथ, मुख्य तो है शास्त्रों का साथ देना है? कई लोग बाहर जाके बोल नहीं पाते हैं कि ना हम ये रामचरितमानस भागवत ये सब पढ़ रहे हैं। चुप रहो, सबको नहीं बोलना चाहिए। गीता पढ़ रहे हैं, गर्व के साथ बोलो, उसका पक्ष लो। हमारे शास्त्र सबसे सही है। जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है, जो व्यक्ति इसको पढ़ता है और भगवान की तरफ लगता है, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है इस संसार में। ये बात हमारे मन में आ जानी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहीं के अच्छी नौकरी लग जाता है, अमेरिका चला जाता है, आर्मी में नौकरी, सबको जा जाके बताता ना, आई एम नाउ आर्मी मैन, आई एम नाउ अमेरिका रिटर्न, वहाँ पर मुझे वीज़ा मिल गई है, वहाँ पर मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। चारों तरफ जा जाकर आपको बताएंगे कि नहीं आप सबको? उसी प्रकार शास्त्रों के बारे में बताइए ना। ये हमारे शास्त्र कितने सुंदर है। उसके लिए संकट सहने को भी तैयार होना चाहिए, इसकी रक्षा करने के लिए। तो तुलसीदास जी ने इस चौपाई में समस्त आध्यात्मिक जीवन और उसके सिद्धांतों का सार दे दिया है। वे कहते हैं, नीति निपुण जिन कई जग लीका। हे प्रभु, जो नीति में निपुण हैं और यशस्वी हैं, सदाचारी हैं, धर्मात्मा हैं, ऐसे प्रशंसनीय व्यक्तियों के हृदय में आपके वास करने का सुंदर घर है। नीति में निपुण कब होगा? शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तभी, और उसके अनुसार जानेंगे कि कैसे चलना है हमको इस जीवन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जानेंगे तभी तो हम सदाचारी होंगे, उसके अनुसार चलेंगे। बहुत गहराई से हृदय में ये बात बैठ जाना चाहिए कि ये अच्छे हैं, हमारे शास्त्र सही बता रहे हैं। भगवान गीता में भी बोलते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसको लेके जब कन्फ्लिक्ट हो ना मन में, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तब उस समय शास्त्र प्रमाण है। देखो उस समय महाभारत से बहुत सारी शिक्षा मिलती है, रामायण से बहुत सारी शिक्षा मिलती है। उसमें जैसे जैसे लोगों ने जीवन जिया है वो एकदम हमारे धर्म के अनुसार है। तो नीति निपुण व्यक्ति जो है, यशस्वी है, सदाचारी है, भगवान आप उसके हृदय में वास कीजिए। गुण तुम्हारे समुझई निज दोषा। जो लोग ऐसा विवेक रखते हैं कि जहां कुछ अच्छा काम बने तो भगवान की कृपा समझे, और काम बिगड़ जाए तो अपना दोष समझे। ऐसा होना चाहिए ना, बड़ा सुंदर चीज है ये। मन ऐसा सोचने से ना मन बड़ा शांत हो जाता है। कोई भी काम अच्छा हुआ भगवान को क्रेडिट दे दीजिए, अहंकार भी नहीं होगा। ये तो भगवान की वजह से हुआ, भगवान को दे दीजिए, गुरु को दे दीजिए, शास्त्रों को दे दीजिए, ये तो भगवान आपकी वजह से है और कुछ नहीं। ये तो आपकी कृपा थी। और कोई चीज बिगड़ जाए ये मेरा दोष है, मेरी वजह से ये चीज बिगड़ गया। और जिनको ना सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, जो आपकी ही शरण में रहता है,
और जिसे आपके भक्त प्रिय लगते हैं। हालांकि वो जो व्यक्ति है भौतिक व्यक्तियों से द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा साधु संतों का, आध्यात्मिक व्यक्तियों का संग करें। लेकिन भौतिक जो व्यक्ति लोग हैं ना, अगल बगल पड़ोसी लोग हैं, सब लोग तो सत्संगी नहीं हो सकते ना। इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम उससे घृणा करने लगे, दूर हटो दूर हटो, नहीं नहीं, बस हमको उसमें प्रियता नहीं होनी चाहिए, वो मेरे प्रिय नहीं है। हमको द्वेष नहीं है, लेकिन हम प्रिय नहीं रखते। हमारे लिए तो प्रिय वही लोग हैं जो सत्संग कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, और हमको भगवान पर पूरा भरोसा है, पूरी तरह से सरेंडर है, हम उनके शरण में हैं। सरेंडर का अर्थ ही हुआ कि हर वक्त आप भगवान को याद करते रहते हैं। आपको अगर कोई बोले ना कि एक काम करो, तुम ना ये सत्संग वगैरह छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो, हम तुमको इतने करोड़ रुपया देंगे, तब उस समय बिना आंख झपकाए, बिना झिझके आप उसको मना कर दीजिए ना कि मुझे हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम ये नहीं छोड़ सकते। तब समझना चाहिए कि हम भगवान की शरण में हैं, सरेंडर है पूरा हमारा। तो ना ऐसे लोगों के हृदय में भगवान आप ना सीता जी सहित वास कीजिए। जाति पाति, जिस व्यक्ति के हृदय में जाति पाति, धन धर्म, बड़ाई, प्यार, परिवार, सुख देने वाला घर, तो इन सब के प्रति बड़ा ममता का भाव रहता है ना। कई लोग बोलते हैं हमारा कुल बहुत बड़ा है, और हर समय जहां देखो बैठ जाएंगे 3-4 लोग, हमारा कुल बड़ा बड़ा है, हमारा ना, हमारे जो दादाजी थे ना वो घनपाठी थे, वेदों का पाठ करते थे इतना। और आजकल तो कोई बोलता भी नहीं, इसमें गर्व नहीं लेता, छुपा लेते अगर कोई किसी के पूर्वज वेदों का पाठ करते थे तो। उनको वेदों पर गर्व नहीं है। आजकल क्या बोलेंगे, मेरे जानते हो दादाजी पूरे गांव के मुखिया थे और वो आईएएस थे, मेरे दादाजी के दादाजी आईपीएस थे। आजकल इसमें गर्व करते हैं लोग, ये थोड़ी ना बोलेंगे घनपाठी थे, वहाँ वो उस पर वेदों का पाठ करते थे, प्रवचन करते थे। गर्व उस पर नहीं होगा कि प्रवचन करते थे या कर रहे हैं, हा? तो ये अपने कुल, अपने जाति पाति, उसकी जो बड़ाई, हम इस जात के हैं, आप उस जात के हो, लेकिन उस जात का काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? भगवान ने जो सभी जातियों के लिए बताया है गीता में, किसको क्या काम करना चाहिए, ब्राह्मणों को क्या काम करना चाहिए, क्षत्रियों को क्या काम करना चाहिए, वैश्य को क्या काम करना चाहिए, शूद्र को क्या काम करना चाहिए। तो इन सब चीजों के प्रति मेरा परिवार बहुत प्यार, अपने परिवार से प्यार करेंगे, बाकी किसी से प्यार नहीं है उनको। अपने परिवार से प्यार है, बाकी सबसे झगड़ा करके रखा हुआ है। बहुत प्यार है अपने परिवार से, अपने बच्चों से। अगर बच्चे में आपस में झगड़ा हो गया ना, देखिए माँ बाप का क्या खतरनाक झगड़ा हो जाता है, आपस में झगड़ा होता है बच्चों को लेकर। मेरा बच्चा सही है, चाहे वो कुछ कितना भी गलती कर दिया हो, इसको बोलते धृतराष्ट्र सिंड्रोम। धृतराष्ट्र को भी लगता था मेरा दुर्योधन सही है, जबकि वो किसी प्रकार से सही नहीं था, लेकिन ममता इतनी थी, अपने बेटे को लेकर इतनी ममता थी कि वो छोड़ नहीं पा रहे थे। इसी कारण से देखो, इसके कारण से कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया। वो चाहते ना, मेरा बेटा था, वो चाहते तो रोक सकते थे दुर्योधन को, रुको तुम मेरे बेटे हो तो क्या हुआ, गलत कर रहे हो, उनको अपना राज्य दो, लेकिन वो कर नहीं पाए। क्यों? सबके प्रति बड़ा छोटा हो जाता है आदमी, ऐसा अगर सोचता है ना, छोटा हो जाता है। हम ये नहीं बोल रहे हमको अपने परिवार को छोड़ देना चाहिए, सेवा करो बहुत अपने परिवार की, इसका साथ दो, लेकिन अधार्मिक तरीके से नहीं। इतनी ममता नहीं रहनी चाहिए कि ना हम ना अपना विवेक ही खो दे। रखो ममता, बड़ा प्यार रखो सबसे, लेकिन अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। इससे ना
उसकी बुराई भी है, उसका खराब होगा। एक देखिए, जो माँ होती है ना, माँ तो बड़ी अच्छी होती है, मत पूछिए। दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा इंसान अगर इस संसार में है आपके लिए, तो वो आपकी माँ है। माँ से बड़ा तो कोई नहीं। हर परिस्थिति में वो साथ देती है माँ। ऐसी चीज है, आप कितना भी गंदा काम करके आ जाइए, मेरा बेटा है, साथ देना ही देना है। एक डकैत था वीरप्पन। अब वीरप्पन जो डकैत था वो कितना गलत गलत काम किया था, कितने लोगों को मारा था, चंदन का तस्करी करता था। आर्मी लगा उसको पकड़ने के लिए, जंगल जंगल आर्मी घूम रहे थे, कितने साल लगे उसको पकड़ने में। लेकिन वो जब भी घर आता था ना, तो माँ बोलती थी मेरा बेटा आ गया। तो माँ बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उसमें कमी यही एक होती है, इतनी ममता होती है अपने बच्चे से कि वो धर्म अधर्म भूल जाती है, विवेक भूल जाती है। ये चीज गुरु में नहीं होता। गुरु में बहुत ममता होती है, मां की तरह ममता और करुणा होता है, लेकिन ना उसमें धर्म अधर्म का विवेक भी होता है। इससे क्या होता है कि ना वो जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता है उसका भला होता है। एक मां को भी ये सोचना चाहिए कि ना थोड़ा सा कठोर होना चाहिए कि अगर बच्चा गलत कर रहा है तो हम कठोर हो जाए, कठोर होंगे तभी तो वो सुधरेगा। तो इस प्रकार से ना हमको ऐसा जीवन जीते हुए, इसको बोलते वैराग्य रखना। वैराग्य रखना का मतलब नहीं है सब छोड़ के चले गए। अरे धर्म से जियो, वो वैराग्य है। धर्म से अगर जियोगे तो कई बार अपने लोगों का भी साथ नहीं देना पड़ेगा, तो वैराग्य हो गया ना। अपने पत्नी का भी साथ नहीं देना पड़ेगा, कई बार तो ऐसा होता है। अपने पति का भी साथ नहीं देना पड़ेगा, ऐसा होता है, तो हो गया ना ये वैराग्य। और जो धर्म का साथ देंगे भगवान उसी के साथ तो रहेंगे। इसीलिए तो अर्जुन के साथ भगवान थे, पांडवों के साथ महाभारत के युद्ध में। क्यों? धर्म के साथ थे वो। ऐसे नहीं थे कि अर्जुन मेरा सखा है, दोस्त है, चलो मैं उसके साथ हो लूं, चाहे वो गलत कर रहा हो नहीं कर रहा हो। ना ना, भगवान उसके साथ इसलिए थे कि वो धर्म का साथ दे रहा था। तो हे भगवान, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में आप वास करो। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में एक समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह आपको ही धनुष बाण धारण किए हुए देखता है और मन वचन और कर्म से आपका ही सेवक है। हे भगवान, आप उसके हृदय में बस जाइए। तो ऐसे हृदय में रहिए भगवान। देखिए, वाल्मीकि जी का कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, वो सर्वाधार है, सबको आधार प्रदान करता है। जगत में जो कुछ भी भला बुरा यहाँ हो रहा है, तीनों लोक में 14 लोक ले लीजिए, उसमें वे सब परमात्मा के ही रूप है। अच्छा बुरा सब परमात्मा है। आप ये नहीं बोल सकते अच्छा परमात्मा है बुरा नहीं, क्योंकि परमात्मा से भिन्न यहाँ कुछ तो है ही नहीं। शास्त्र यही बोल रहे हैं ना, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मण हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। जैसे मनुष्य के शरीर में शुभाशुभ अंग है, ऐसे ही परमात्मा के विराट शरीर में ना शुभाशुभ सभी लोग है। इस सारी सृष्टि का अधिष्ठान होकर परमात्मा सारी सृष्टि में एक समान विद्यमान है। जो इस प्रकार अनुभव करता है उसके हृदय में तो परमात्मा का वास होगा ही होगा। अब वाल्मीकि जी 14वां स्थान बताते हैं भगवान को। जाही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सनेहु। हे भगवान, जिसे कभी भी कुछ ना चाहिए और आपसे सहज स्नेह हो, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में तो आप निरंतर वास करो। वो तो आपका अपना ही घर है। देखिए, हम सोचते हैं ना हमको कुछ चाहिए, नहीं चाहेंगे तो क्या करेंगे, हमारा आगे का भविष्य कैसा होगा, बड़ा डर लगता है। हमको भी तो चाहिए बहुत कुछ। तो भगवान बोलते यार चिंता मत करो ना, योग क्षेम, गीता में बोलते योग क्षेम वहाम्यहम, मैं तुम्हारा योग क्षेम ना बहन कर लूंगा। कंडीशन एक ही है, अनन्य भाव से तुम मेरी तरफ अपना ध्यान रखो। कुछ मत चाहो, सब दे दूंगा। और चाहोगे मांगे मिले ना,
अब आगे मैं नहीं बोलूंगा। मांगे मिले न भीख, और बिन मांगे मोती मिले। भगवान का हृदय, भगवान का हाथ पर बहुत बड़ा है। वो तो देखेंगे कि यहाँ पर मेरे भक्त को क्या क्या चीज चाहिए, वो सब अपने आप प्रदान करते रहे। तो हमको तो पूरा ध्यान उनकी तरफ रखना चाहिए। वो बार बार गारंटी दे रहे हैं, लिख के गारंटी दे दिया। गीता में एक श्लोक का पूरा गारंटी दे दिया भगवान ने, योग क्षेम वहाम्यहम्। योग यानी अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम यानी जो प्राप्त हो गया उसका रक्षण। यही तो हम करते रहते ना पूरा जीवन। क्या करते हैं? योग क्षेम, योग क्षेम, योग क्षेम। कोई चीज प्राप्त करना, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ? कोई चीज प्राप्त हो गई है, वो खराब हो गया है। कभी वॉशिंग मशीन खराब हो जाता है, कभी गीजर खराब हो जाता है। हाँ? लगे रहो उसको ठीक ठाक कराने में, वो क्षेम है। अपना शरीर भी खराब होता ना, ये भी एक वस्तु है। हाँ? बीमारी हो गई, कुछ हो गया, हाँ? लगे रहो फिर उसमें। तो भगवान बोलते हैं कि जिसको कुछ नहीं चाहिए और बड़े प्राकृतिक रूप से सहज स्नेह है। हम जानते हैं भगवान के बारे में ना, हमसे वो अलग है ना हम उनसे अलग है, और वो सर्वशक्तिमान है। मुझे किस बात की चिंता? छोड़ो सब चिंता फिक्र, भविष्य की चिंता, भूतकाल का पछतावा, ये सब कुछ नहीं रहना चाहिए। वर्तमान में रहे, भगवान पर पूरा भरोसा रखे, सहज स्नेह रखे, भगवान आपको अपना घर बना लेंगे। तो इस सारे विस्तार का सार यह है कि जितनी भी लौकिक स्तर की कामनाएं हैं, उन्हें त्याग कर जो निष्काम हो गया है, वह तो जीव नहीं रहा, आत्मा ही हो गया है। निष्काम भक्ति की बात करते हैं यहां पर। बहुत बड़ा है निष्काम भक्ति। हमको सब कुछ मिल जाता है इसमें से, कुछ नहीं, बस परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। गीता में भगवान ने इसी को बोला, जिज्ञासु भक्त। 4 प्रकार के जो भक्त बताए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो उसमें जिज्ञासु भक्त जो होता है वो सबसे नजदीक होता है भगवान के। धीरे धीरे वो ज्ञानी बन जाएगा, आत्मा परमात्मा से एक हो जाएगा। रमण महर्षि जी सद्दर्शन में जीव के लक्षण बताते हुए यह भी कहते हैं कि जब तक कामना है तभी तक जीव है, और जहां कामना छोड़ी जीव भाव भी छूट गया। जीव छोटा है ना, बड़ा क्यों नहीं हो जाते हैं? भगवान बन जाइए, दीजिए लोगों को यहां, और भगवान जैसे एक होकर भगवान बन जाएंगे। भगवान के लक्षण लेके आने हैं। वो मंदिर में जाते हैं लोग मांगने के लिए, कोई नहीं पूछता भगवान आपको क्या चाहिए, सब वहां पर मांगते हैं, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। इसलिए आप भी ऐसा बन जाइए ना, इतना सक्षम देने वाले बन जाइए। अपेक्षा नहीं कीजिए, कोई कुछ दे दे रहा ठीक है, कोई कुछ दे दे रहा बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, उसका सब कुछ तो है, परंतु वो जीव भाव में नहीं है। उससे अलग हो गया, वो समझ गया ये वस्तु है, इक्विपमेंट है, जिसका उपयोग हमको अच्छी प्रकार से संसार में करना है। ऐसा व्यक्ति फिर क्या करता है? लोक कल्याण के कार्यों में ही शेष जीवन लगा देता है। लोक कल्याण, समाज सेवा का काम करो, क्योंकि अब हमारा ध्यान तो भगवान रख रहे हैं। हमको क्या चिंता करना? खूब दो लोगों को, सेवा करो, जहां हो वहां पर ये कर सकते हो, छोड़कर कुछ अलग काम करने का जरूरत नहीं। सब लोग सोचते हैं लोक कल्याण के कार्यों में जीवन लगा देना है, शेष जीवन, तो हमको कुछ काम बदलना पड़ेगा अपना, अभी ये कर रहे हैं बाद में वो करना पड़ेगा। नहीं, जहां हो अपनी भावना को ही बदल दो ना। वहां अपेक्षा मत करो, बस देते रहो, क्योंकि जहां भी जाओगे यही तो करोगे ना। तो छोड़ के कहां जाने का है? जहां हो वहीं दिव्य बन सकते हैं आप, वहां दिव्यता ला सकते हैं। ऐसी मनोभावना, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज माई एटीट्यूड ओनली, आई डोंट हैव टू चेंज द एक्सटर्नल सिचुएशन। बाहर की सिचुएशन को बदलने की जरूरत नहीं है, बाहर की परिस्थिति को बदलने की जरूरत नहीं है, भावना बदलने की जरूरत है, मन बदलने की जरूरत है। तो लगा दो अपना पूरा जीवन कल्याण के कार्यों में, लोगों की सेवा में,
इससे अच्छा जीवन और कोई है ही नहीं। बहुत सुंदर जीवन है, बड़ी शांति है इसमें, क्योंकि अपनी चिंता और अपने लिए अपेक्षा अब किसी से कुछ नहीं रह जाता। ऐसा ही जीवन दिव्य जीवन है, महान जीवन है। यही विधि मुनिवर भवन दिखा। इस प्रकार से वाल्मीकि मुनि ने भगवान राम को भवन दिखा दिए। बिल्डिंग, दिस आर ऑल बिल्डिंग्स, 14 बिल्डिंग्स, साधना के बिल्डिंग। तो वो तो सदा के लिए हो जाता है, कभी टूटता नहीं। आज भी वैसे हृदय है और भगवान अब भी उन हृदय में वास करते हैं। वाल्मीकि जी ने बड़े प्रेम पूर्वक जो बातें कही वो भगवान राम को बड़ी अच्छी लगी। अच्छी इसलिए लगी कि कोई भगवान ने देखा कि मुनि ने साधकों के कल्याण के लिए इतनी साधनाएं बताई है जिनसे साधक लोग साधना करके मुक्त हो जाएंगे। आश्रम कहूं समय सुखदायक। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सूर्य कुल के स्वामी इस समय जो लीला आप कर रहे हैं उसके अनुसार आपके रहने के लिए जो स्थान सुखदायक है, अब वह भी हम आपको बता देते हैं। यहां पर देखिए, स्मरण रखने की बात है कि भगवान ऋषि मुनियों से पूछकर उनकी सम्मति से हर कार्य को करते थे। भगवान ने मुनि से पूछा कि हमारे रहने के लिए ऐसे स्थान बताइए जहां रहने से हमारे कारण किसी भी मुनि आदि को कष्ट न पहुंचे। देखिए, यह ज्ञानी का दृष्टिकोण है। वाल्मीकि जी भगवान से प्रेम के कारण इस प्रकार के स्थान बताते हैं जहां भगवान सुखपूर्वक रह सके। यह देव संस्कृति है, माने इसमें देने की भावना है, दो, दूसरों का हित करने की भावना, करो, यही हमारी संस्कृति है। चित्रकूट गिरि करहु निवासु। वाल्मीकि जी कहते हैं कि यहां पास ही चित्रकूट पर्वत है, आप उस पर जाकर निवास कीजिए। वहां आपको सब प्रकार से सुविधा होगी, खाने पीने तथा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन वहां पर है। ऋषि मुनि भी वहां आएंगे, सत्संग भी मिलेगा। तो वहां सुंदर वन, हाथी, सिंह, हिरन, पक्षियों का विहार स्थल है। पक्षी कुहू कुहू करते रहते हैं, आवाजें करते रहते हैं, नदियों का कलकल है, सब आपको मिल जाएगा। नदी पुनीत, वहां पर बड़ी पवित्र नदी भी है जिसका पुराणों में वर्णन आता है। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने इस नदी को अपने तप से यहां प्रकट किया था। ये गंगा जी की ही धारा है और उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। तो ये सब जो है यहाँ पर, ये जगह आपके लिए वास करने के लिए एकदम अच्छा रहेगा। चलहु सफल श्रम सब कर करहु। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम जी, चलो आप वहाँ पहुँचकर उन सब ऋषि मुनि की तपस्या को सफल कीजिए जो आपके दर्शन पाने के लिए वहाँ साधनाएं कर रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से देखें तो जिस चित्त में ना शांति हो गई है, सारा हलचल उपद्रव सब शांत हो गया है ना, वही चित्त क्या है? चित्रकूट है। वहीं पर भगवान आए। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी ने भगवान को बसने के लिए 14 स्थान बताएं। वो सब क्या है? चित्रकूट है। मन शांत हो गया तो समझो सब कुछ मिल गया, जीत लिया अपने मन को। तो मन के जीते सब जीत बोलते हैं ना। उपनिषद में भी आता है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया। माने उन्होंने क्या बताया कि चित्त में भगवान बसते हैं। तो वो कैसा होता है? अब भगवान चित्रकूट पहुंचे तो सीता जी सहित दोनों भाइयों ने श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।